क्लियर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल का होमवर्क आपने ये कल पढ़े थे अपने नेचर्स ऑफ रूट्स, है ना। इसके पहले हमने ये क्वालिफिकेशन में क्या क्या देखे याद है? जनरल फॉर्म देखे, उसके बाद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे, है ना। और उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड है? 3 मेथड है ना। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला मेथड, है ना। और उसके बाद हमने देखे, ये हम लोग इसलिए रिमाइंड करते हैं कि हम पीछे मुड़ के देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिए नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और आज हमको देखना है रिलेशन बिटवीन, आज का टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ quadratic equation and coefficient तो देखो, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानो कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये b c इनको बोलते हैं अपन कोएफिशिएंट, है ना। इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसको? ए बी सी को। वैसा ये को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो बट सी को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। तीनों का एक्चुअली कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि रूट निकालना है, आखिरी की मेथड थी फार्मूला मेथड, है ना। अब इस फार्मूला मेथड में रूट्स x बराबर, सब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो हम माइनस बी प्लस माइनस बी वर्ग बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते थे, है ना। तो यहाँ दो भाग हो सकते हैं इसके, है ना। तो एक भाग को अपन अल्फा कहेंगे, तो एक भाग को हम बीटा कहेंगे, है ना। अल्फा में अपन लिख सकते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये प्लस वाला आ गया। तो बीटा में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आज के टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स। ये रूट्स और ये तीनों कोएफिशिएंट, इनमें क्या रिलेशन है वो ढूंढना है। तो हम एक फार्मूला लॉन्च करेंगे, यदि हम अल्फा प्लस बीटा का एडिशन करते हैं, यदि मैं अल्फा प्लस बीटा का एडिशन करता हूँ, देखो ये हमारे पास अल्फा है और बीटा, में दोनों का एडिशन करता हूँ, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो मैं दोनों का एडिशन करके देखता हूँ, क्योंकि हमको रिलेशन ढूंढना है। तो मैं ये दोनों का क्या कर रहा हूँ? एडिशन। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। तो ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस प्लस माइनस क्या कटेगा? ये कटेंगे, है ना। सॉरी यहाँ प्लस माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कट गया। अब क्या बचा? माइनस बी कितने टाइम है? 2 टाइम, तो माइनस 2b अपॉन 2a, 2 गेट कैंसिल, इसलिए क्या बचा? माइनस b अपॉन a। यदि मैं दोनों रूट का एडिशन किया, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा
दोनों रूट का मैं एडिशन करता हूँ तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का अपन क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी मींस किसका कोएफिशिएंट है एक्स और कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो यदि मैं दोनों का एडिशन करता हूं तो ये फार्मूला लॉन्च होता है। तो यहाँ आगे कोएफिशिएंट इधर आ गए रूट्स, तो यही है रिलेशन। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, अब देखो मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई का साइन, हाँ अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस करने से ये हुआ, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ना। तो ये अपन इनको सबसे पहले अलग अलग करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ठीक है। फिर ये माइनस बी 2a, हाँ, इंटू माइनस बी 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, या एक ऐसा भी बोल सकते हैं ये माइनस बी का इसके ऐसा कहा तो क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, लॉन्ग कट टू शॉर्ट कट होता है कि नहीं। ये सपोज माइनस है, एक अपने पास प्लस है, उससे भी अपन कर सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अपन इसको ऐसा करेंगे माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है ना, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो ये माइनस बी का स्क्वायर और ये माइनस का वर्ग प्लस और ये 4a स्क्वायर, हाँ, और स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होते, जैसे आपने देखे होंगे रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, वैसा ही स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यह क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a माइनस माइनस प्लस ये कटा तो क्या बचा 4ac 4a इंटू ये 4a मतलब क्या बचा c अपॉन ए, है ना। इसको अपन सॉल्व किए तो दोनों का c अपॉन ए। अपन इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं सम ऑफ रूट बना, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये मतलब किसका, ये का ना, यानी कहने का मतलब ये ध्यान में रखना, ये कोई आता नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला अपन ध्यान में रखना। आज अपन ने क्या पढ़े, क्या है इनमें रूट, अपन मेन चीज आज क्या ध्यान में रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक बार अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बस ये दो चीजें ध्यान में रखना, है ना। अरे अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, जब भी बोला था राउंड था ना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वर्ड में भी ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना। ये कैसे आया ये स्टेप एक दो नहीं भी समझेंगे, लेकिन समझ जाती है समझने वाले को। कैसे किया मैंने, एक बार माइनस एक बार प्लस को लॉन्ग कट टू शॉर्टकट ये सूत्र लगाया, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके मान से किया मैंने। सिर्फ ये ध्यान में रखना, इसी को रिलेशन करते हैं। अब इस पे की एग्जाम्पल,
सपोज एक एक्टिविटी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 10x² + 10x + 1 = 0। तो हमको अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है वो लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, 10x² + 10x + 1 = 0। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा में b अपन ये होता है और अल्फा इंटू बीटा c अपन। तो हमको ये b और c की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। ये मतलब 10, ये मतलब 10, c मतलब 1 और यहाँ कंपेयर। अब अपन फार्मूला लगाएंगे, b मतलब -10/10 भाग काट के -1। तो अल्फा इंटू बीटा c मतलब 1, तो 1/n। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -1। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/10। आज हल्के फुल्के गणित लेंगे बस। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। पहला एग्जांपल 2x² + 6x - 5 = मैंने जैसा गणित करके दिया ना वैसा करना। नंबर 2x² + 5x - 1 = 0। 3x² + 10x + 21 = 0। 4 2x² - 4x - 3 = 0। 2y² + -7y + 2 = 0। 6m² + 2m + 9 = 0। 7 √2x² + 4x + 2 √2